अ, कश्यप भाई, आपने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की थी? चलें, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। मैं यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि जी इस लिस्ट के अंदर मुझे एक और लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हम इसी तरह से लिखेंगे। लिस्ट के नीचे हम लिखेंगे दोबारा से OL, ठीक है, और टैब का बटन प्रेस करके इसके अंदर फिर हम LI लिखेंगे, LI, और सॉरी, LI, टैब का बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं जी नेस्टेड लिस्ट 1। और यहाँ पे अगर मुझे ये जो मैंने ऊपर लिखा है LI, इसकी कॉपी करनी है, इसकी कॉपीज करनी है, तो कॉपीज करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कि अगर हमने इसकी कॉपीज करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। शिफ्ट और अल्टर का बटन प्रेस करके डाउन एरो को बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो कॉपी है वो नीचे बना देगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के शॉर्टकट्स आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जो आपकी कोडिंग को फास्ट करेगा, ठीक है। तो दोबारा से सुन लें कि अगर आप ने एक कोड लिखा है काफी लंबा, और आप कहते हैं कि दोबारा मुझे लिखना ना पड़े, तो उस कोड के लास्ट पे आके आपने अल्टर और शिफ्ट का बटन होल्ड करके डाउन एरो प्रेस करना है, तो उसका एक डुप्लीकेट आपको नीचे लिस्ट, सॉरी, नीचे दे देगा, ठीक है। कंट्रोल S कर देता हूँ मैं, और इसको जब मैं आके ब्राउजर पे चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक लिस्ट ये वाली है जो बाहर बाहर की तरफ चल रही है, 1 2 3 5, और एक लिस्ट लिस्ट के अंदर है, ठीक है जी। इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। इसी तरह हम ये जो अंदर वाली साइड पे हमने लिस्ट बनाई है, इसके अंदर भी एक लिस्ट और बना सकते हैं। तो जितने मर्जी लेवल आप बना लें, तो इसको हम नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं, और जो दूसरा इसका नेम है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने उसको नोट कर लेना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। इसको हम बोलते हैं मल्टी, हाइफन लगा के, लेवल और लिस्ट। यहाँ पे लास्ट में मैं लिख रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लेना। मल्टी लेवल लिस्ट भी बोलते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेवल है हमारा, जो मेन लेवल चल रहा है 1 2 3 4 5। इस लेवल के अंदर एक और लेवल हमने बनाया है लिस्ट का, और अगर हम चाहें तो इस लिस्ट के अंदर भी एक और लेवल बना सकते हैं। ये जो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट और उसके अंदर फिर एक लिस्ट मल्टीपल लेवल्स की होती है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है जी। ये भी याद रखना है आपने, इसका दूसरा नेम ये है। ओके। तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के बारे में बता रहा है। नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल करने से समटाइम्स स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट और फिर उसके अंदर फिर लिस्ट इस तरह से बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो एक कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो पढ़ने वालों को भी सही से समझ नहीं आएगी, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों से अवॉइड करना है। हाँ, नेस्टेड लिस्ट बनती है, जरूर बनती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है ना, जैसे मैंने टाइप लिखा है और नीचे दूसरे नंबर पे स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्ट लिखा है। टाइप के अंदर भी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो हम इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट भी बनती हैं, लेकिन ज्यादा लेवल्स, डीपली आपको बहुत आगे लेवल्स नहीं बनानी, ठीक है। इससे आपका जो कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्ट्रक्चर सारा। ऐसे में प्रॉपर इंडेंटेशन और क्लियर हिरारकी का ख्याल रखना जरूरी है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, मैं आपको अभी चूंकि यहाँ पे आपको इस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर ये जो हमारे पास MS वर्ड है इसके अंदर समझा देता हूँ कि इंडेंटेशन क्या होती है। देखें, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1, और इसके अंदर मैंने लिख दिया जी माउस, कीबोर्ड, LCD, स्पीकर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो नंबर है हमारा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है मेरी?
जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यार ओके ओके ओके। यार ना बोलते रहा करे दरमियान में, मुझे पता चलता रहे कि मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है, ठीक है? कई दफा ऐसे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे नंबर्स और लिस्ट आइटम के दरमियान आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस है। ये नंबर 1 यहाँ पे लिखा है और माउस यहाँ पे है। ये जो दरमियान में स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। लिस्ट, नंबर और नंबर की लिस्ट आइटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। अगर मैं किसी भी लिस्ट के इंडेंट को कम या ज्यादा करना चाहता हूं तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी हम उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे इसके इंडेंट को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे देखे मैंने लिस्ट और आइटम्स के दरमियान इंडेंट को इंक्रीज कर दिया। तो इस चीज को बोलते हैं इंडेंट। आई थिंक सो कि आपको इसकी सही से समझ लग गई होगी। ठीक है, तो इंडेंट के बारे में अगर किसी जगह पे क्वेश्चन आए तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास। किधर गया भाई? अ, हाँ, और क्लियर हिरारकी का ख्याल रखना जरूरी है। जब आप इंडेंटेशन कर रहे होते हैं तब आपको सेट इंडेंट रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट चल रही है, लिस्ट और लिस्ट की आइटम के दरमियान इतना सा फर्क, ये एक परफेक्ट इंडेंटेशन है। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा फिर जिसको हम बोलते हैं कि वो बुरी लगती है, तो इस तरह से ये आपने नहीं करना। ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है, सिमेंटिक मार्कअप करना है। हमेशा सिमेंटिक एचटीएमएल का इस्तेमाल करें। अच्छा, सिमेंटिक क्या होती है ये भी हमने इस बारे में भी डिस्कस करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तो फिर उसकी फौरी तौर पे उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो खैर, इसको आगे चल के भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीएसएस के साथ अटैच होती हैं, तो फिर उनको यहाँ पे समझाना भी मुश्किल होता है। ठीक है। सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि कंटेंट के मायने के हिसाब से सही टैग का इस्तेमाल करें। ठीक है। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट तभी यूज करें जब वाकई ही में उसकी जरूरत हो। ठीक है, या कब जिसकी तरतीब लगानी हो तब आपने उसको लगाना है। ऐसे नहीं जिसको हम बोलते हैं अन्नेवा, ऐसे नहीं लगानी चीजें। ठीक है, जब उसकी जरूरत हो तभी आपने उसको यूज करना है। उसके बाद आ जी। जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक तरतीब। ठीक है, कि जो चीज हम चला रहे हैं उसको उसी तरतीब के साथ चलाना कंसिस्टेंसी कहलाता है। ठीक है जी। तो कंसिस्टेंसी किस चीज की कह रहे हैं यहाँ पे देखें। कहते हैं जी, पूरी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट में नंबरिंग स्टाइल को कंसिस्टेंट रखें। मतलब कि अगर आपने ए को स्टार्ट किया, यानी किसी जगह पे आपने लिस्ट का के अंदर ए लिखा है, तो आप पूरी साइट के अंदर यानी उस पेज, पूरे पेज के अंदर अपने हर जगह पे उसी स्टाइल को लेकर चलना है, अलग अलग नहीं रखना। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। ठीक है। तो जो लोग इस तरह से करते हैं कि वहां पे दूसरी लिस्ट में कोई और लगा दिया, तीसरी में कुछ और लगा दिया, तो ये एक बुरी चीज है। मतलब ये आपको नहीं करना। और इन्हीं चीजों से पता चलता है कि वेबसाइट जो है वो किसी अच्छे डेवलपर ने बनाई है। ठीक है, जब आप वेबसाइट का कंटेंट देखते हैं तो आपने चूंकि ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं, तो आप पहली नजर में ही देख लेते हैं कि भाई इस बंदे ने ये वेबसाइट बड़ी बेहतरीन बनाई है, क्योंकि आप तो उस नजर से देख रहे होते हैं आप चीजों को। ठीक है, तो ये चीज भी आपको फायदा देने वाली है। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं। अच्छा, अगर आप टाइप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को हर जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद आता है स्टार्ट विद ए। जो स्टार्ट का एट्रीब्यूट है, स्टार्ट विद 1 का मतलब है जब तक कोई खास वजह ना हो। जैसे हमने एक स्टार्ट का एट्रीब्यूट पढ़ा, उसमें 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उस वक्त करना है जब कोई बहुत ज्यादा खास वजह हो। ठीक है, तब आपने करना है। अदरवाइज इस तरह से नहीं करना कि किसी भी लिस्ट को किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया, किसी दरमियान में किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया, इस तरह से नहीं करना। जब तक कोई खास वजह ना हो, हमेशा लिस्ट को एक से शुरू करें
ये यूजर्स के लिए नेचुरल और आसान होता है। ठीक है जी, ये चीज अपने रखनी है। उसके बाद आता है CSS फॉर स्टाइलिंग। अगर आपको लिस्ट की स्टाइलिंग कस्टमाइज करनी है तो CSS का इस्तेमाल करें। इससे आप ज्यादा कंट्रोल रखते हैं और ये मेंटेन भी आसान होता है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी ज्यादा आसान होती है बाकी चीजों की निस्बत। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया जी ऑर्डर लिस्ट के बारे में। यही थोड़ी सी मुश्किल होती है लिस्ट के अंदर, बाकी बड़ी आसान है सारी चीजें। ठीक है, दूसरी आ जाती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम दूसरा नाम जिस जो मैंने आपको बताया था, अनकाउंटेबल लिस्ट। ठीक है, अनकाउंटेबल लिस्ट क्या होती है मैं आपको इसके बारे में अभी समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमने लिस्ट इसके अंदर लिस्ट बनाई है इसको मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको सही से प्रोमिनेंट नजर आए। मैं इसी को कॉपी करता हूँ पूरे टैग को, कंट्रोल C करके, और यहाँ पे मैंने आके कंट्रोल V कर दिया। और ये जो OL है, ये क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है तो मुझे इसको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैग स्टार्ट करूंगा UL का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मैंने स्टार्टिंग टैग को जो है वो लिखा है, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली खुद ही टाइप हो गया है। तो ये भी मैंने एक एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल की हुई है। अच्छा, आज के लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ एक्सटेंशन जो है, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो है वो भी आपको बताऊंगा कि आपने अपने VS कोड के अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशंस करनी है, वो आपको फायदा देंगी। ठीक है जी, और सर UL के इस अंदर एक्सटेंशन हम का नाम बता इस दें। सर इस जी, एक्सटेंशन का सर प्लीज नाम बता दें, इस एक्सटेंशन का नाम बता दें सर। ऑटो एडिटर। ठीक है, ऑटो एडिटर या ऑटो जनरेटर इसको बोलते हैं। मैं मुझे इस तरह से याद नहीं है, मैंने सारी लिस्टें इसके अंदर ना इंस्टॉल करके रखी है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ये देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ शो हो रही है। यहाँ पे नीचे आ रहा है रिकमेंडेड और यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल्ड। तो इसको बोलते हैं ऑटो रीनेम टैग। ये एक्सटेंशन है, देख ले जी, इसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। उसके बाद सेमी कॉलन अगर मुझे लगाना है ऑटोमेटिकली तो आप ये वाली एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये पाइथन के लिए है, इसको आपने यूज नहीं करना। चैट जीपीटी भी नहीं यूज करनी। ये थीम है, इसको यूज कर सकते हैं। कोड जीपीटी है, ये भी चैट जीपीटी है। और कोड रनर ये C और C++ के लिए है, या बैकएंड जो लैंग्वेज है उनके लिए यूज होता है, इनको आपने नहीं करना। CSS सेलेक्टर जनरेटर ये आपने कर लेना है अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद डिबगर फॉर फायरफॉक्स, इसको यूज करना है कर लें। अच्छा, पहले का बल्कि नाम इसको क्या था इसकी नवीद जरूरत भाई? नहीं। ऑटो। ऑटो रीनेम टैग लिख लिया है? जी लिख ले। ओके। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक आपने कुछ कोड लिख लिए है, जैसे कि मैंने बहुत सारे कोड लिख लिए हैं, बहुत सारी लाइंस लिख ली हैं, बाद में आपको उनको तब्दील करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं UL के बारे में बढ़ा देता हूँ आपको। देखिए UL मैंने लगाया सेम वही हमारी है ये वाली लिस्ट जो ऊपर दी हुई है, नीचे भी वही दी है। इसके और उसके दरमियान फर्क क्या है मैं ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कंट्रोल S करके। यहाँ पे देखें, ऊपर वाली लिस्ट जो है उसके अंदर इस साइड पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाली जो लिस्ट है इसके अंदर आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है जी, ये होते हैं बुलेट्स। तो जो लिस्ट बुलेट्स पर मुश्तमिल होती है उसको हम अनऑर्डर लिस्ट या अनकाउंटेबल लिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चल रहा कि हमारे आइटम्स कितने हैं, मतलब एंड पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि टोटल कितने हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल लिस्ट बोलते हैं। अच्छा जी, ये हो गई हमारी अनकाउंटेबल लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो अनकाउंटेबल लिस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं जी। इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? इसका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है। कौन सा? टाइप। बुलेट पॉइंट्स को
बुलेट बुलेट पॉइंट्स की स्टाइल को डिफाइन करता है। क्या टाइप, कौन कौन से, इसके अंदर हम डिस्क लगा सकते हैं, डिस्क लिख सकते हैं, सर्कल लिख सकते हैं या स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यूएल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज होता है और उसका नाम है टाइप। ठीक है, और टाइप की आगे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सर्कल, CIRCLE, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आगे देखते हैं तो देखें, पहले जो हमारे पास था वो था इस तरह से ब्लैक कलर में। ठीक है, अब सिर्फ आपको सर्कल नजर आएगा। ठीक है, बुलेट्स के अंदर जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये हम सर्कल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा इसका एट्रीब्यूट है जी डिस्क। ठीक है, अगर मैं डिस्क करता हूँ, डिस्क मेरे ख्याल में पहले से ही होता है, जो पहले लगा हुआ था वो डिस्क है, DIS के, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहले से डिफाइन था उसको हम डिस्क बोलते हैं, दूसरा था सर्कल और तीसरा है स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखता हूँ कि देखिए अभी ये यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर, SQUARE, कंट्रोल एस। और जब आप यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हर बुलेट जो है वो स्क्वायर की शेप में आपको लिस्ट के स्टार्ट में नजर आएगा। तो भाई अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप, और उसकी तीन वैल्यूज हैं। कौन कौन सी मैंने आपको बता दी। पहला है डिस्क, सॉरी, पहला है हाँ डिस्क, दूसरा है सर्कल और तीसरा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन है, इनको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, इनके पिटफॉल्स कौन कौन से हैं। पिटफॉल के बारे में आप लोगों को पता है कि मैंने डिटेल से समझाया था कि किसको बोलते हैं। टाइप एट्रीब्यूट को CSS स्टाइल के जरिए ओवरराइड किया जा सकता है। ओवरराइड का मतलब होता है कि टाइप को यूज ना करके CSS के थ्रू इनको सेट किया जा सकता है। अब देखिए HTML के अंदर लिमिटेड चीजें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, डिस्क लगाया या फिर सर्कल लगाया, तो HTML के अंदर हम ये सिर्फ तीन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस साइड पे स्क्वायर, डिस्क या सर्कल ना आए बल्कि छोटी छोटी पिक्चर्स आ जाएं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे रेड कलर का दिल बना हुआ नजर आए, हर लिस्ट से पहले एक दिल आए या टिक लगी हो या कुछ इस तरह का काम अगर आप करना चाहते हैं या अपनी मर्जी की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो ये काम आप CSS की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे HTML के अंदर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने टाइप को यूज करना है तो यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं, सिर्फ तीन, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। लेकिन अगर आप सी टाइप की जगह पे CSS को यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसकी मदद से। ठीक है, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कुछ डिजाइनर्स बुलेट स्टाइल्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, जो यूजर एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकता है। तो इन चीजों से भाई आप लोगों ने बचना भी है। लास्ट पे हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है जिस तरह से कई दफा हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML, और HTML का एब्रीवेशन क्या है जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं ये कहता हूँ कि ऊपर की तरफ, ऊपर कुछ इस तरह के चीजें लिखी हो और नीचे उनकी उनको डिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, तो इस तरह की जो लिस्ट होती है हम उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो बनाई जाती है DL टैग के साथ। ठीक है जी, DL टैग के अंदर एक टैग यूज होता है जिसको हम बोलते हैं DT। DT का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल। ठीक है, यहाँ पे ना नोट कर ले सभी। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म या टाइटल। ठीक है, और उसके अंदर हम DD को यूज करते हैं। DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स या कह सकते हैं
या डिस्क्रिप्शन डिटेल ही होती है, ठीक है। आप इसको इस तरह से नोट करना है। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हम देते हैं, पहले नंबर पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन की जो डिस्क्रिप्शन का जो टाइटल है वो देते हैं, और फिर हम उसकी डिटेल्स बताते हैं। चले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, प्रैक्टिकली वर्क कर ले, बल्कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे यूएल के बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस किया। देखें यहाँ पे है, हमने लिखा आम, और ऊपर की तरफ आम लिखा होगा, और नीचे मैं आम की के बारे में, जो आम के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ वो मैं डी डी के अंदर लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन डिटेल के अंदर लिखूंगा। ये चीज थोड़ी सी ना कंफ्यूज कंफ्यूज कर सकती है आप लोगों को, लेकिन परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने लिस्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट करनी है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो टैग होता है वो डीटी का होता है, जिसको हमने टाइटल बनाना है, वो लिखेंगे डिस्क्रिप्शन टाइटल। उसके बाद उस टाइटल की जो डिटेल होगी वो हम डी डी के अंदर लिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन टाइटल आप दे सकते हैं इस तरह से, आप डी टी और डी डी, डी टी डी और डी टी डी डी आप लगा सकते हैं, चाहे जितने मर्जी लगा लें, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो डी टी और दो ये है डी डी लगाए हैं। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करके यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि सही से नजर आ जाए। इस साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आम, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है यानी उसकी जो डिटेल है वो आपको इस जगह पे लिखी हुई नजर आएगी, यानी थोड़ा सा आगे, यानी इस लाइन का जो इंडेंट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। तो आम, आम एक मीठा फल है जो गर्मियों में मिलता है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये हो गई। इसी तरह सेब है, सेब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और साल भर दस्तयाब रहता है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये हो गई। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। ज्यादातर इनका यूज अब नहीं होता, सीएसएस को यूज करके इस तरह की चीजें जो है वो खुद से बना लेते हैं लोग। तो खैर, अगर आपने इस तरह से ये भी देना है तो इसको भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह से मर्जी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। इस एग्जांपल में आम और सेब दोनों को डीटी टैग में में रखा गया है, जो कि टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल टू के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमने किसी चीज का एब्रीविएशन अगर लिखना है तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं। मैं इसी को कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और आपको चेक करवा देता हूँ कि इसका काम क्या है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस करके जब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देख सकते हैं कि डी टी और डी डी लिखा हुआ है 3 दफा, ठीक है। एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि HTML का मतलब क्या है, या HTML की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो उसके बिल्कुल नीचे लिखी हुई है। HTML का एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह CSS आ गया, इसकी डेफिनेशन लिखी है नीचे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसको बोलते हैं, ये स्टाइल और डिजाइन को कंट्रोल करता है वेब पेजेस के लिए, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट या जो भी आपने लिखा हो उसकी आपको डिटेल नीचे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं और किसी भी चीज की जो डिस्क्रिप्शन है वो आसानी से दे सकते हैं। ले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने लिस्ट के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उस उनके पिटफॉल्स क्या क्या हैं, और कौन कौन सी चीजें जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। अच्छा, अब आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे खुद से अपनी जो प्रैक्टिस है वो करनी है। और सिर्फ शहजाद भाई के अलावा मुझे ग्रुप के अंदर कोई बंदा भी अपना वर्क नहीं दिखाता। मैंने पहले दिन कहा था कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस किया करनी है और स्क्रीन शॉट्स जो है वो मुझे सेंड करने हैं। शायद वकास है और अनस है, शायद कौन, ये दो बंदे हैं बस, इनके अलावा और कोई भी नहीं करता। तो भाई ये याद रखिएगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस, ऐसा ना समझिएगा कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ जो भी काम आप करते हैं, मैं डेली देखता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है, और इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही से चीजें आपको आ रही हैं।
और स्क्रीनशॉट सेंड करने का फायदा ये होगा आप लोगों को कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप कोई गलती कर रहे हैं, तो मैं उसकी निशानदेही कर दूं और आपकी वो जो गलती है उसको दुरुस्त कर दूं, ठीक है। तो भाई ये चीजें लाजमी करें। अब मैंने अगर सर दर्द लिया है आप लोगों को सिखाने का, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जिस तरह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप लोगों को वैसे करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स लाजमी सेंड करने हैं, ताकि मुझे मैं अपडेट रहूँ आप लोगों से कि आप लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये एक जो 6 माह का अरसा है, इसका पता भी को नहीं चलना कि ये कब गुजर गए, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला जब 6 माह गुजर जाएंगे, तो आप अपने आप को झांक कर देखेंगे कि आप 6 माह पहले क्या थे और 6 माह के बाद आप कहाँ पर हैं, ठीक है। मैं नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आपको जॉब मिलती हो दरमियान में तो वेल एंड गुड, और अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर अपने आप को पहले परफेक्ट बना लें, उस काबिल बना लें कि जब भी आप पहली बार जॉब के लिए जाएं, तो आपको उसी वक्त हायर कर लिया जाए। इस तरह से बन के जाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक ये है कि शेखियां नहीं बखेरनी के जी मुझे ये भी आ गया वो भी आ गया। अपने आप को हमेशा जो है वो यही समझना है कि आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। और ये चीज जो है ना, इस तरह से भी नहीं कहना कि दूसरों से भी खुद को कमतर समझना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। मैं आप लोगों को इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि अगर आप से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है, एक प्रोफेशनल डिजाइनर है या एक प्रोफेशनल इंजीनियर बैठा हुआ है, तो आप उसके साथ उस कम्युनिटी के अंदर आप उससे बेधड़क होके इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो आप इजीली उससे कन्वर्सेशन कर सकेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को इस काबिल बनाऊंगा कि आप लोग जो हैं वो इस फील्ड के माहिर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक हो गया जी। बिल्कुल इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह सर, अच्छा इंशाल्लाह। अब जी इंशाल्लाह सर। ओके जी, अब लास्ट पे आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं। ऑटो रीनेम टैग, ऑटो सेमीकोलन, ये तो यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं। और तौसीफ भाई ने माशाल्लाह अपना काम चेक करवाया कि ये काम कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया यार, बहुत अच्छा। आज ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ सर ਦਿਨ अभी मैं ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ थोड़ा ਜਿਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਨਹੀਂ जी ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਡਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। प्रैक्टिकल किया इंशाल्लाह ना इंशाल्लाह इसलिए अगर तुम सर। सही तरीके से सीखते जाओगे ना तो सारियां चीजें बड़े अच्छे तरीके ना समझ आएंगी, बड़ी आसान हो जाएगी एकदम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम्म। शहजाद तेरे हाथ से मैं बंद कर लेना। आना तो मेरे को नहीं बचे। ओके। जी सर। अच्छा यार मुझे ये बताएं, तौसीफ भाई, यहाँ पे ग्रुप के अंदर सबीन है या चली गई है? समीन इधर आई हुई है दूसरा, इसमें मीटिंग में भी थी। समीन बैठी है कि नहीं है? ज्वाइन तो उसने किया था लेकिन नहीं चली गई कोई मेरे नहीं है, ख्याल। वो होती तो उसने बोल पड़ना था अभी। अच्छा खैर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको भी साथ साथ लेकर चलना है। आपको पता है कि थोड़ा सा वो स्लो लर्नर है, तो इंशाल्लाह वो हम्म। चलेगी अपने साथ। चलो अल्लाह खैर करे। ओके जी, अब अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। इसका मतलब है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सर जितना आप मतलब सभी लेक्चर को दे रहे सही थे से समझ मतलब, में सर जितना आप अच्छा लेक्चर डिलीवर डिलीवर करते हैं उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि क्वेश्चन बाकी बच जाता है। बिल्कुल यही आ बात जी सर। ठीक है, थैंक यू जनाब, थैंक यू, शुक्रिया। आज मुशाहिद और भी आया अभी नवीद भाई, बड़ा अच्छा, पुराना शागिर्द। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ छोटे ਨਹੀਂ शाह आखिरी जी जाया उन्होंने। चले गए हैं, छोटे शाह जी? नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੀव ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। चलो ठीक हो गया, मतलब वो भी कर रहे हैं कोर्स, जबरदस्ती है यार। अच्छा चलो यार ना ठीक है, सलामती रख।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜੀ ਇਹੋ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਾਈਲ? ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਪੁੰਨੇ ਆ। ਕੋਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ HTML ਨਾ। ਫਾਈਲ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਲਸ ਨੇ HTML ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ। ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਰਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ जी ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਆਪਦੀ ਡੇਲੀ ਫਾਈਲ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ ਕਰਸਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ सही समझ। सर एक सवाल। शहजाद तू अच्छा जी YouTube ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ YouTube SEO ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਖਲੋਵਾ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ जी ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ वाई नॉट ਜਿਹੜਾ। सर। यस यस। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਟਾਂ ਢੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ YouTube SEO ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ SEO ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। जी वाई नॉट सर वाई नॉट। सर ਤੇ सर ਤੂੰ नवीद हौली मेरा सवाल है ठीक आपसे। है। मट्ठा मट्ठा हंसे ना कर तू। जी 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 जी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने ग्रुप सवाल में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें आपने गिट के बारे में कुछ बताया था। बीइंग ए डेवलपर, गिट अगर हब। जी सर गिटहब जी, जैसा कि हमें बीइंग डेवलपर को ये चाहिए कि उसका का अपना पोर्टफोलियो, और उसके लिए गिटहब वेरी वेरी बेस्ट, ये इससे प्रेफर किया जाता है। मगर सर उसके जी प्रॉम्प्ट के जी लिए बिल्कुल ऐसा ही है। उसके प्रॉम्प्ट को लर्न करने के लिए भी कुछ ना कुछ मिनटों से बेसिक्स का होना जरूरी है। तो सर अगर उसके बारे में आप किसी ना किसी वक्त बिल्कुल ऐसा ही है, ज्वाइन कर बिल्कुल दें। इस तरह से करेंगे। मेरी बात सुने कि जी सर। ये जो लास्ट टाइम अब अभी दूसरा जो हमारा टेस्ट होगा ना, यस उस सर। टेस्ट के फौरन बाद उस रात को हम गिट हब के बारे में मुकम्मल एक लेक्चर ले कर लेंगे। ठीक है, एक यस घंटे सर। का पूरा यस सर। लेक्चर जी कर दूंगा। जी इंशाल्लाह। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेपोजिटरीज कैसे बनाई जाती हैं, और उसके अंदर आपने अपना वर्क किस तरह से सेव करना है। ठीक है, और यस टीम सर। वर्क कैसे होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह उसके मतलब जितनी भी चीजें हैं वो आपको बतानी है। जी हर जी सर। तरह का डेवलपर, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का डेवलपर क्यों ना हो, बेशक। उसका गिट हब अकाउंट लाजमी होता है। और वो प्रोफाइल बताती है सभी को कि भाई ये बंदा जो है इस फील्ड के अंदर मार खा के आया है। ठीक है, बेशक जी सर, तो उसका पोर्टफोलियो वहां होता पे है सर आपका वो। अकाउंट बहुत। जी जी बिल्कुल, वही आपका पोर्टफोलियो है, वही आपकी सीवी है, वही आपका सब कुछ है। क्योंकि जी